इस मामले के सरगना है वो राजू कश्यप है। राजू कुछ दिनों तक जो है वो माँ और बेटी को आश्वासन देते रहा कि बेटी की नौकरी लग जाएगी। जिस तरीके से माँ काम कर रही है उसी तरीके से बेटी भी जो है वो सरकारी विभाग में पदस्थ हो जाएगी। इसके लिए उसे कुछ और भी करना पड़ेगा। माँ बेटी के सामने रखी, माँ बेटी को बताया गया कि कुछ और लोग हैं जिनसे उसे मिलना पड़ेगा। इसके बाद राजू ने एक के बाद एक माँ बेटी जो है वो इस प्रलोभन में आ गया और मेल मुलाकात का सिलसिला जो है वो बढ़ते गया। वो इस बात को लगातार बता रही थी आरोपियों को कि उसकी उम्र जो है वो नाबालिग है, लेकिन जो आरोपी हैं वो इसका इस्तेमाल करते रहे। 6 आरोपी ही इस मामले से नहीं जुड़े थे। इस मामले में 7वां आरोपी भी था और जो था अमित वर्मा। जो आरोपी थे वो अलग अलग जगहों का इस्तेमाल करते थे, कुछ रेस्ट हाउस, कुछ और भी जगह जो थी, कुछ होटल्स, कुछ रूम्स। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। जी हाँ, सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से हमने पिछले दिनों आपको एक खबर दिखाई थी, जो हाई प्रोफाइल मामला था वो खबर आपको दिखाई थी। काफ़ी बड़े बड़े लोग उस मामले से जुड़े हुए थे। मामला था दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म का। सामूहिक दुष्कर्म और दुष्कर्म जो किया गया उसमें दुर्ग की एक पीड़िता थी जिसकी उम्र जो है वो काफ़ी कम थी, यानी कि बच्ची जो है वो नाबालिग थी। 2018 से लेकर अक्टूबर 2025 तक पीड़िता जो है वो नाबालिग थी। अब कहीं ना कहीं जो है नौकरी का लालच सभी को रहता है कि सरकारी नौकरी सभी को मिल जाए तो जीवन आसान हो जाए। शायद इसी चाह को लेकर के जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया था वो यही मामला था नौकरी का। आजकल विभागों में, शासकीय विभागों में नौकरी लगाने को लेकर बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, लेकिन आम जनता जो है वो समझ नहीं पाती है और कहीं ना कहीं झांसे का शिकार हो ही जाती है। ऐसा ही कुछ इस बालिका के साथ हुआ, इस पीड़िता के साथ हुआ। पीड़िता जो है वो, उनकी जो माँ है वो शासकीय विभाग में शायद प्यून का काम करती थी और अपनी माँ के साथ जो पीड़िता है वो ऑफिस में आना जाना करती थी। इसी दौरान विभाग में कार्य करने वाले राजू, जी हाँ राजू कश्यप जो है, ये पूरा जो इस मामले के सरगना है वो राजू कश्यप है। तो मामला कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। राजू कश्यप आते जाते बच्ची को लगातार देखा करते थे और देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा विचार बना माँ और बेटी का कि बेटी को भी सरकारी विभाग में किसी पद पर लगा दिया जाए। विचार बना और राजू कश्यप के संपर्क में माँ बेटी दोनों आए। राजू कश्यप उर्फ कृपा शंकर। जब राजू कश्यप से मेल मुलाकात हुई तब राजू कश्यप ने माँ और बेटी को ये आश्वासन दिया कि वो उन्हें सरकारी विभाग में नौकरी लगा देगा। इसके साथ ही अच्छी खासी उसकी तनख्वाह भी रहेगी। माँ बेटी जो है वो इस प्रलोभन में आ गया और मेल मुलाकात का सिलसिला जो है वो बढ़ते गया। राजू कुछ दिनों तक जो है वो माँ और बेटी को आश्वासन देते रहा कि बेटी की नौकरी लग जाएगी। जिस तरीके से माँ काम कर रही है उसी तरीके से बेटी भी जो है वो सरकारी विभाग में पदस्थ हो जाएगी। इसके लिए उसे कुछ और भी करना पड़ेगा और ये सारी बातें जो है उसने माँ बेटी के सामने रखी। माँ बेटी को बताया गया कि कुछ और लोग हैं जिनसे उसे मिलना पड़ेगा। इसके बाद राजू ने एक के बाद एक 6 लोगों से पीड़िता को मिलवाया। पीड़िता को जब मिलवाया गया तो उसे ये कहा गया कि ये सारे लोग भी जो हैं उसे नौकरी दिलवाने में मदद करेंगे। इसके बाद पीड़िता लगातार उनकी बातों में आ गई और कहते हैं ना कि लालच जब बढ़ते जाता है तो कहीं ना कहीं उम्मीदें भी बढ़ती जाती है। शायद यही इस बालिका के साथ भी हुआ। वो इस बात को लगातार बता रही थी आरोपियों को कि उसकी उम्र जो है वो अभी छोटी है, यानी कि नाबालिग है, लेकिन जो आरोपी हैं वो इसका इस्तेमाल करते रहे। इस्तेमाल जब करते रहे तो एक के बाद एक दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म जैसे घटना को अंजाम लगातार दिया गया। इसके लिए जो आरोपी थे वो अलग अलग जगहों का इस्तेमाल करते थे, कुछ रेस्ट हाउस, कुछ और भी जगह जो थी, कुछ होटल्स, कुछ रूम्स, इन जगहों का इस्तेमाल करते थे और बारी बारी से पीड़िता जो है वो उनके झांसे में आती गई और नौकरी का लालच पाने के लिए वो इस्तेमाल होती रही लगातार 2018 से 2025 तक। लेकिन बात यही नहीं रुकती है।
बात जो है वो आगे बढ़ती है। इतना 8 साल का लंबा समय जो है वो पीड़िता इन आरोपियों के साथ जो है वो गुजार रही थी, कहीं न कहीं समझौता कर रही थी कि शायद उसे सरकारी विभाग में नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब काफ़ी समय बीत गया तो शायद पीड़िता को ये आभास हो गया कि अब सरकारी विभाग में नौकरी तो क्या, उसे कहीं काम भी नहीं मिलेगा, जिसके बाद उसने लगातार शिकायत करना शुरू किया और नौकरी लगाने की बात आरोपियों से करती रही। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वो इस्तेमाल हो रही है। और जब उसने सारी बातें जब उसे समझ में आई तो उसने कहीं न कहीं आवाज़ उठाने का फ़ैसला लिया और अपनी माँ के साथ जब वो आवाज़ उठाने की बात करती थी, इस मामले को दबाने की बात सारे लोगों तक पहुंचाने की, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात करती थी, तो आरोपी उसे डराया धमकाया करते थे और ये भी कहा जाता था कि शायद उसके वीडियो, उसकी चैटिंग जो है वो वायरल कर देंगे, जिसके बाद पीड़िता जो है वो काफ़ी परेशान हो गई और इनका इस्तेमाल होती रही। लेकिन कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है। यही काम इस बालिका ने किया। जब वो सारी चीज़ों से परेशान हो गई, समझ में आ गया उसे कि अब नौकरी उसे नहीं मिलने वाली है, तो उसने एक दिन अचानक फैसला किया और अपनी माँ के साथ जा कर के पुलिस थाने में, महिला थाने में सारी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत जब दर्ज कराई तो शिकायत के आधार पर जो भी एविडेंस पीड़िता ने पुलिस को दिए उन्हें सुरक्षित रखा गया और पुलिस भी काफ़ी चौकन्ना हो गई, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील और गंभीर मामला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े संस्थानों से जुड़े व्यापारी, सरकारी विभागों में पदस्थ कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी, इसके साथ ही राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले व्यक्ति थे, जिनका उठना बैठना बड़ी राजनीतिक पार्टी के बड़े लोगों के साथ में था। अभी हम आपको नाम भी स्पष्ट करेंगे कि ये आरोपी कौन कौन थे और किन किन विभागों में ये कार्यरत थे। अब जब पीड़िता ने शिकायत दर्ज करा दी, इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों की तलाश जो है वो सरगर्मी से करना शुरू किया और बहुत जल्द शिकायत दर्ज कराने के कुछ ही दिन बाद 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से विजय स्वाइन और अनिल चौधरी जो हैं वो सर्वप्रथम गिरफ्तार किए गए। उसके बाद पुलिस ने अपनी जो पतासाजी थी उसे और तेज किया और तेज करते करते अभी 2 से 3 दिन पहले राजू कश्यप, जो इस पूरे मामले का सरगना था, जिससे युवती पहली बार मिली थी, जिसने उस सारे लोगों से उसे मिलवाया था, जिसने नौकरी का झांसा दिया था, उस आरोपी को पुलिस ने पतासाजी की और यूपी उत्तर प्रदेश से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। अब बच गए और 2 आरोपी, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर शहर में चर्चा काफ़ी तेज हो गई। लोगों का ऐसा मानना था कि कहीं न कहीं ये बड़े संस्थानों से जुड़े हुए, बड़े लोगों के साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही सांसद के यहाँ से परिचय रखने वाला एक व्यक्ति है, तो कहीं पुलिस इस बात को ढिलाई से ना ले और कहीं इन लोगों की गिरफ्तारी करने में देर ना लगे। लेकिन जब ये सारी बातें जो है वो चर्चा में रही, तो कहीं न कहीं जो बी.एन. पांडे और संजय पंडित ने इस बात की जानकारी जैसे ही उन्हें लगी कि उनकी भी पतासाजी काफ़ी सरगर्मी से पुलिस के द्वारा की जा रही है, लोग आवाज़ उठाने लगे। यहाँ तक कि एनएसयूआई ने बी.एन. पांडे की गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा। उनका कहना था कि शायद सांसद के यहाँ से ये व्यक्ति परिचय रखता है, जिसके बाद पुलिस जो है इस आरोपी को पकड़ने में ढिलाई बरत रही है। ऐसा नहीं था, पुलिस अपना काम जो है वो लगातार कर रही थी, लेकिन बी.एन. पांडे और संजय पंडित ने चालाकी दिखाते हुए, हिम्मत दिखाते हुए अपने आप को कल यानी कि 13 फरवरी को पुलिस के आगे सरेंडर किया। सारी प्रक्रिया कोर्ट में हुई और ये 2 आरोपी जो हैं इन्होंने सरेंडर किया। बाकी के जो 3 थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक पीडब्ल्यूडी विभाग में सरकारी नौकरी पर कार्यरत थे और रिटायर हो चुके थे। इन सब के बाद ऐसी जानकारी हमें मिल रही थी कि इस मामले में 6 आरोपी ही हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर 6 आरोपी ही इस मामले से नहीं जुड़े थे। इस मामले में 7वां आरोपी भी था और जो था अमित वर्मा, जो अपनी पहचान छुपा करके अलग-अलग कमरों में अपने आधार कार्ड और अपने परिचय पत्र का गलत इस्तेमाल करके कमरों को इस्तेमाल किया करता था। यानी कि अमित वर्मा अपनी नाम और अपनी पहचान को उसने छुपा रखी थी। लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस की नज़र से कोई भी नहीं बच सकता, यहाँ भी वही हुआ। अमित वर्मा की गिरफ्तारी भी जो है वो कल हो गई। यानी कि पूरे इस मामले, जो हाई प्रोफाइल मामला था, दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म का जो मामला था, उसमें 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 5 आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए गए।
2 आरोपी जो हैं उन्होंने सरेंडर किया। पांचों आरोपियों के नाम मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, जो सभी काफ़ी उम्र वाले थे और सभी को ये पता था कि बच्ची जो है वो नाबालिग है, बावजूद उसके उन्होंने दरिंदगी दिखाते हुए उसका इस्तेमाल किया और उसके साथ दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। यानी कि पीड़िता जो है वो लगातार इस्तेमाल होती रही। नाम यहाँ पर हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि इस मामले में कौन कौन संलिप्त थे। पहला नाम है विजय स्वाइन का, जो कि जिन्हें भिलाई से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा नाम है अनिल चौधरी का, जिनकी उम्र 60 वर्ष। तीसरा आरोपी गोविंद सिंह नागवंशी, जिनकी उम्र 62 वर्ष है। चौथा कृपा शंकर उर्फ राजू कश्यप, जो इस पूरे मामले का मेन सरगना था। राजू के माध्यम से ही पीड़िता जो है वो अन्य आरोपियों तक पहुंची थी और उसका इस्तेमाल किया गया। पांचवा अमित वर्मा, जो अपनी पहचान छुपा करके जगह का इस्तेमाल कर रहा था। छठवां आरोपी संजय पंडित, जिसने कल सरेंडर किया है। और सातवें जो है वो BN पांडे, जो सांसद विजय बघेल के निज सचिव हैं। उनकी भी उम्र जो है वो 65 वर्ष की है। ये दोनों संजय पंडित और BN पांडे ने कल पुलिस के आगे समझदारी दिखाते हुए सरेंडर किया है। अब चूंकि सातों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिसिया कार्यवाही भी जो है उन पर लागू है। पुलिस अपनी कार्यवाही तेज कर रही है, एक एक आरोपियों से पूछताछ कर रही है, क्या सच है क्या झूठ है इसका पता लगाने का प्रयास कर रही है। लेकिन इन सच झूठ के बीच में कहीं ना कहीं युवती जो है उसका इस्तेमाल किया गया, नौकरी का झांसा दिया गया, उसे इस्तेमाल भी किया गया और उसे नौकरी भी नहीं मिली। शायद आरोपियों की गिरफ्तारी अब भी नहीं हो पाती यदि पीड़िता जो है वो परेशान होकर के अपनी आप बीती अपनी मां को नहीं बताती और अपनी आप बीती को लेकर के महिला थाने ना पहुंचती। महिला थाने पहुंच करके उसने सारी बातों का खुलासा किया, जिसके बाद सातों आरोपी जो है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस कार्यवाही कर रही है, पूछताछ करेगी और ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेगी आरोपियों से कि और आरोपी जो है इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। ये सारी बातों का पता लगाने का पुलिस प्रयास करेगी। फिलहाल हमने आप तक पूरी जानकारी, पूरी डिटेल सातों आरोपियों के साथ आप तक पहुंचाई है। अब इन पर किस तरीके की कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि 2 लोगों ने सरेंडर किया है, तो किस तरीके की कार्यवाही इन लोगों पर होगी ये आगामी दिनों में देखना होगा। लेकिन तब तक की अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए CG भास्कर के साथ। नमस्कार।